मेरे दादाजी लगते हैं, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 क्रिकेटर ऋषभ पंत के पिताजी इस मकान को छोड़कर आज से कम 50 साल पहले यहाँ से चले गए थे। आज उनकी मां ने एक हमारे क्रिकेटर को जन्म दिया, लेकिन हमारे गांव की तरफ से, हम उस क्रिकेटर की तरफ से हमारे गांव की तरफ आना जाना बिल्कुल नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा भाई स्वस्थ हो जाए और ठीक हो जाए और हमारे भगवान के मंदिर में आए और हमारे गांव की रोड की हालत देखे, अपने मकान की हालत देखे, ताकि हमारे प्रशासन को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे डीएम को, एसपी साहब को पता चले कि इस गांव में कौन रहता था और वो क्या है और इस गांव की हालत क्या है। अगर इतने महान क्रिकेटर के गांव में ये समस्या है तो अन्य जगह क्या हाल होगा। अगर हमको उस क्रिकेटर की याद तब आती है जब हम देखते हैं हमारी रोड नहीं है, हमारे मकान टूट गए, मकान की हालत देखिए, ये दादाजी के समय से टूटा हुआ मकान है। ये किसी के संज्ञान में तो आना चाहिए, बिल्कुल ये मकान आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में आना चाहिए, एसपी साहब के नॉलेज में आना चाहिए, डीएम साहब के नॉलेज में आना चाहिए, हमारे एसडीएम साहब गंगोली हाट के नॉलेज में आना चाहिए, जिनके आने से हमारे गाँव का उद्धार हो सके। हमारी इतनी प्रार्थना है कि उसके नाम से करें या हमारी जनता के सेवा के नाम से करें, हमको ये रोड दी जाए जो टोटल हमारे वहाँ 3 किलोमीटर आने पर हमारे घर में आ जाती है। वल्लभ, लोकमणि जी, बसंत वल्लभ, 4 भाई ऋषभ पंत के दादाजी लोग हुए। मैं पहले वाले जो उनके दादाजी थे लक्ष्मीदत्त, उनका नाती, और चंद्र वल्लभ जी का नाती ऋषभ पंत। तो हम सगे भाई हैं। मैं यहाँ बगल में रहता हूँ, ये मेरा भाई का मकान है। लेकिन अब नाम के हम भाई हैं, लेकिन भाई हमारा अब मतलब जब से छोटा था, वो जब 7-8 साल का था उस टाइम पर आया यहाँ वो। उसके बाद कभी आना जाना नहीं हुआ उसका। तो कभी उसने गांव में आना चाहिए, गांव की हालत। तो अब इसमें आप ज्यादा क्या कहना है, तो उसको खुद मतलब ये चीजों के बारे में उसको समझ होनी चाहिए कि भाई मेरा गांव है। हाँ, तो मेरा गांव है, मेरे गांव में मेरे भाई बंधु लोग रहते हैं, तो हमारे इष्ट के आशीर्वाद से भी वो ठीक है। तो आगे हमारा इष्ट जो है उसको आशीर्वाद दे, तो उसको यहाँ आने के लिए थोड़ा इस इष्ट जो हमारे देवता हैं उसको यहाँ आने की कृपा करें। हम भाई इतना ही हम लोगों का कहना है। मैं ऋषभ पंत की भाभी, हाँ, चंद्रशेखर पंत की वाइफ हूँ। और मैंने जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, मैं इष्ट देवता की डांगर भी हूँ। मैंने उनको कॉल किया, ये मतलब व्हाट्सएप में भेजा था, मेरा देवर बिल्कुल, मेरा भाई बिल्कुल स्वस्थ हो, और हम उनके स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं। उनकी माँ ने वो भी किया, मतलब एक्सेप्ट किया। तो हम ये बोलते हैं हमारा भाई बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएं और क्रिकेट में खेलने के लिए आए, और ठीक होने के बाद, क्रिकेट में ठीक होने आने के बाद हमारे इष्ट देवता के मंदिर में जरूर आए। ये हमें उनसे यही आशा है। और समस्या ये है, सबसे मेन मुद्दा हमारा रोड का है। हमारा भाई यहाँ जाएगा तो पक्का रोड आएगी, मुझे ये भरोसा है। आना चाहिए उनको, यहाँ आना चाहिए, और ये मंदिर में भी आना चाहिए, गांव में आना चाहिए। और ये रोड हमारी ऐसी है, उनकी समस्या हमारी ये देखनी चाहिए उन्होंने। हमारी भतीजी कल रात ऐसी बीमार पड़ गई थी, डोली में लेके सब लोग गए, हम यहाँ 3 बजे वापस पहुंचे। तो बहुत समस्या है हमारे गाँव में मेन रोड की। और तो हॉस्पिटल जो भी होगा सब हो जाएगा बाद में। वो आने का कष्ट करें हमारे गाँव में, एक बार अपने पैर अपने चरण रख दें। साथी से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपने बच्चे को यहाँ लेके आए। और मैंने उनसे व्हाट्सएप में बात भी की, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, बोल रहे थे, है ना, मैंने तो किया था। अभी 6-7 दिन लगेंगे। हाँ, तो मैं नंबर दूंगी आपको। ठीक है, बिल्कुल आएंगे, वो नहीं आएंगे, हमारे इष्ट देवता उनको बुलाएंगे, उनको आना पड़ेगा, पक्का आएंगे। और वो आ जाएंगे तो बस हो गया, हमारा उद्धार हो गया। अगर समझो, मेरे को बहुत आशा है। चलिए बहुत थैंक यू। ऋषभ पंत की ताई हूँ, मुझे इतना ही चाहिए, ऋषभ पंत ठीक होना चाहिए। और ऋषभ पंत का पूरा घर टूटने वाला हो रहा है, मेरे बच्चों के लिए खतरा है। तुम आओ यहाँ एक बार, इसको बना के जाओ। और इष्ट देव तुम्हें बुला भी रहे हैं बैल जब भी आते हो, और तुम उनकी इतनी प्रार्थना है इधर मेरी, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकूं। हाँ, जब तक हम हैं, फिर हमारे मरे बाद तो यहाँ से जो चले जाएंगे तो कोई आए कुछ करे, हमें क्या मतलब। ये ऐसा हो रहा है। ये भाभी हूँ ऋषभ पंत की, ये हमारा घर है, इनसे लगा हुआ। सबसे पहले तो उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जितना भयंकर उनका एक्सीडेंट हुआ, उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो बचे, हमारे इष्ट देव की कृपा से वो बचे हुए हैं। उनसे अपील हम लोगों को इसलिए है, नहीं तो हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे हैं, और उसे तो नहीं कह रहे हैं वो इतने बड़े क्रिकेटर बने हैं, तब उनसे हमारी अपील है कि एक बार, खाली एक बार वो आ जाएं, हमारी रोड आ जाए यहाँ, बस हो गया।
इस बच्ची को कल हम तबीयत खराब हो गई थी, इतनी हालत खराब हो गई थी, इसकी बचने की उम्मीद नहीं थी। अगर रोड होती जल्दी ले जाते। 3 बजे रात बच्चे घर पहुंचे हुए। बस यही कहना चाहते हैं, मकान है हम लोगों के लिए भी खतरा है, बगल में ये गिर जाएगा किसी दिन, आने जाने वालों के लिए खतरा है, इनके भाई के लिए खतरा है। उनसे अपील इसलिए है कि वो बड़े क्रिकेटर बन गए हैं, हमारे गांव की हस्ती है, हमारे भी गर्व है, गर्व की बात है। तब उनसे अपील है, नहीं तो इतने हैं गांव वाले, इतना बड़ा गांव है, हम और लोगों से नहीं कह रहे हैं। बस यही है कि वो एक बार आ जाए, सिर्फ आ जाए, बस हो गया। मैं ऋषभ पंत का भतीजा विपिन पंत, पाली ग्राम पाली आमडाली से। आज ये चंद्रशेखर पांडे जी आए हमारे पास में, बहुत ही मशहूर ब्लॉगर हैं बागेश्वर से। तो इन्हें पता नहीं कैसे पता चला कि ऋषभ पंत जी का मकान है, तो ये इसी तरह से आ गए हमारे पास में। हमारा जो परिवार है बहुत ही बड़ा परिवार है। जो हमारे चाचा जी लोग हैं वो कम से कम, अब गिनती तो है नहीं कितनी है टोटली, लेकिन लगभग 20 परिवार है। और 20 परिवार में से कुछ लोग जो 30 परिवार का लगभग है, इसमें से ऋषभ पंत जी लोग अभी, हमारे चाचा जी लोग अभी रुड़की में हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि कम से कम ऋषभ पंत जी के होने की वजह से कम से कम यहाँ तक रोड आनी चाहिए। तो यहाँ से रोड की जो प्रॉब्लम है बहुत ही मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। कम से कम रोड यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है। अगर थोड़ा सा व्यू करेंगे तो ऊपर टॉप की तरफ जो मंदिर दिख रहा है, जो टॉप का मंदिर है, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का व्यू है। तो अभी तक यहाँ पर रोड नहीं है, तो रोड की सुविधा नहीं होने के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और मुझे तो लगता है कि यही मेन रीजन है कि वो भी यहाँ को नहीं आ रहे हैं। ऋषभ पंत जी भी यहाँ पे इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, मेन रीजन यही है कि यहाँ पे रोड नहीं है। अगर हम उन्हें बोले भी कि आप यहाँ पर आइए तो वो नहीं आते, तो कहते हैं यार आएंगे, फिर उसके बाद में कई चीजें हैं। हाँ, हमारी यही अपील है सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि कम से कम यहाँ तक रोड आनी चाहिए। अगर हम गांव वालों के लिए नहीं भी आनी चाहिए तो एज ए क्रिकेटर ऋषभ पंत जी के लिए आनी चाहिए। तो यही मेरी अपील है। अगर पांडे जी की ये जो ब्लॉगर हैं, इनकी वजह से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर एक फैसिलिटी हमारे लिए हो जाए रोड की, तो हम पांडे जी के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। पांडे जी बहुत ही मशहूर ब्लॉगर हैं। देखिए बागेश्वर से ये हर जगह जाते हैं और पहाड़ी चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यही हम इनसे थोड़ा सा वो करते हैं कि इस चीज को ऐसे दिखाया जाए। और एक अपील है सारे हमारे जितने भी मंत्री जी हैं उन लोगों से, विधायक जी लोगों से, कि वो कम से कम 2 किलोमीटर की रोड हमारे गांव तक किसी भी तरह से पहुंचा दी जाए। चाहे वो विधायक निधि हो, चाहे वो फिर अपनी कोई भी निधि हो, उनकी बहुत सारी निधियां होती हैं। तो एक अपील है उनसे, तो वो ऐसा कर दे तो बहुत ही खुश, हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। तो कल हमारी ये छोटी बहन यहाँ पे बीमार हो गई थी, तो हमें यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर इसे डोली में ले जाना पड़ा, कंधे में रख के। तो मतलब वो तो चलो ठीक है, इस टाइम पर हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे काफी लड़के, तो हम लोग ले गए। अदरवाइज जो बूढ़े लोगों के तो बस का खुद पैदल चलना ही नहीं है। तो यही है कि अगर ये सुविधाएं हो जाएं तो हमारा और भी अच्छा विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए दसाई पोखरी जो मार्ग है उसमें 2 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत हो चुका है। और उससे आगे जिला पिथौरागढ़ का जोड़ने वाला जो रोड हमारा 4 किलोमीटर रोड है, प्लस से उसमें पुल, तो 10 करोड़ 71 लाख का है। तो वो भी तुरंत में उसमें टेंडर प्रक्रिया में है। और वो विशेष करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है स्वीकृति कर दी है, उसकी धन भी आवंटन हो गया है, टेंडर प्रक्रिया में है। ये कब तक टेंडर हो जाएगा, काम कब तक शुरू हो जाएगा? बस एक विभागीय मीटिंग बैठनी है, हो सकता है कल ही हो जाए, परसों हो जाए। विभागीय मीटिंग बैठेगी तो उसमें हमारा सब काम पास हो गया, जियो हो गया, पास हो गया, बजट हो गया है। विभागीय एक मीटिंग बैठती है तो इसमें टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी। उसमें 4 किलोमीटर रोड है प्लस पुल, 10 करोड़ 75 लाख का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विनोद राम है। मैं ग्राम पंचायत पाली में रहता हूँ और ये पूरा मेरा गांव है पाली। और मैं भी आमडाली तोक में हूँ
और हमारे आमडाली तोक वालों को ऐसी दिक्कत है कि वो रोड से अभी भी 1-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। कोई भी काम हो, कोई भी ज़रूरत हो, हमें जैसे मेटेरियल लाना है, बहुत दिक्कत पड़ती है, लेबर मिलता नहीं है। इसकी वजह से हमने ये रोड के लिए थे, जो हमें लिंक रोड थोड़ी छोटी सी मिल जाए तो सरकार की तरफ से हमने उसके लिए एप्लीकेशन भी दे रखी है, सरकार को भी भेज रखी है एप्लीकेशन। उसमें अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हम अपनी तरफ से अभी भी लगे हुए हैं, आमडाली वाले भी सब उससे भी बोलते हैं, खुद भी प्रयास करते हैं कि हमारे गांव में रोड पहुंचे। और जो हमारे गांव में ऋषभ पंत जी हैं वो भी हमारे गांव के ही हैं, और मैं भी उन्हीं के गांव के तोक में खड़ा हूं। और इधर अभी भी अगर वो हमारे गांव में आना चाहे, उनके लिए ना रोड की व्यवस्था है, उनको पैदल चल के इस गांव तक आना पड़ेगा। उनका ये सुखेत भी बोलते हैं, इधर ये सामने इधर पर ये आमडाली सब, अभी मैं उनके तोक में खड़ा हूँ। गांव तो बड़ा है हमारा, ये ना समस्या औरों को भी है। और जैसे इतने बड़े वो हमारे गांव से उधर तक इतने मुकाम पर पहुंचे हैं, उनके छोटे से गांव में भी एक उनके लिए रोड होनी चाहिए। कभी भी हमारे घर में आना चाहिए तो उनको, हमको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ठीक है, फिर होगी मुलाकात। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, ओके, बाय बाय।